हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, इस पूरी प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है। इतना प्यारा सा काम हमसे लेने के लिए, इतना सेंसिटिव सा काम हमसे लेने के लिए। माय डियर, ये नेचर, ये एग्जिस्टेंस खुद ही माध्यम बनती है, खुद ही बोलती है और खुद तक ही पहुंचती है। इस बात को हमें समझना है बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से। आप लोग चैनल को इतना प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप किस टॉपिक पर क्या सुनना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। बहुत हेल्प मिलती है, तो आप ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें और कमेंट्स करते रहें। तो आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, या आजकल हम एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आजकल यूज हो रहा है, कुंडलिनी जागरण या आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाना, सेल्फ रियलाइजेशन, आप कोई भी नाम दे लें। मीन्स कि हमको जानना क्या है, कहाँ तक पहुंचना है, उसके लिए बेसिक्स क्या है, उसकी बात करेंगे आज हम। कि बहुत से साधक चाहते हैं कि उनका कुंडलिनी जागरण हो जाए, बहुत से साधक इस प्रोसेस में हैं और उनको रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनका सॉल्यूशन पाने के लिए या किसी गुरु को ढूंढते हैं, किसी गाइड को ढूंढते हैं, या ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर वीडियोस को सर्च करते हैं। क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तब बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या हो रहा है, या इन सारी चीजों को देखकर हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी ये करना है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में बताऊंगी कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये वर्ड जो हमें इतना अट्रैक्ट करता है, इसमें सफलता पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, क्या चीज जरूरी है। ये वर्ड इतना अट्रैक्ट हमें क्यों करता है, क्यों इतना आकर्षित करता है? क्योंकि हम सब खुद को जानना चाहते हैं। हम खुली आंखों से देखते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। बहुत सारी ह्यूमैनिटी का हिस्सा तो ऐसा है कि जिनके भीतर ये प्रश्न उठता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है वो उसमें ही बहे चले जाते हैं। जो 5 चीजें हम साथ लेकर आते हैं वो उसमें ही बहते रहते हैं पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी नहीं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सारी चीजों को ही वो अपनी लाइफ समझते हैं। और आसपास अगर मृत्यु भी हो रही है, मृत्यु तो अटल सत्य है। हर घर से कोई ना कोई जाता है। हमारे समाज में हम देखते हैं हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, रोज कोई ना कोई दुनिया छोड़कर जा रहा है। लेकिन वो जो ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको देखकर भी उनके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि ये जा रहे हैं तो मुझे भी तो जाना है। तो फिर ये जो इन बिटवीन पीरियड है, इसमें करना क्या है? लेकिन ह्यूमैनिटी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिनके भीतर प्रश्न उठता है, और जब फिर प्रश्न उठता है तो वो इसकी खोज में निकलते हैं। खोज करने के क्या तरीके हैं? सबसे बड़ा जो आजकल इंटरनेट है, इसके ऊपर सबसे पहले हम खोजते हैं। क्योंकि मोबाइल पे, इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। जो भी हो चुका है पहले, जो भी हमारे ऋषि मुनि जान चुके हैं, जो भी हमारा कल्चर है, हमारे वेदास हैं, सब कुछ है इंटरनेट पे।
तो हम पढ़ते हैं, हम खोज करने की कोशिश करते हैं या जो वीडियोज़ के फ़ॉर्म में है या जिन्होंने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया है और वो इंटरनेट के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, तो हम खोजने के लिए निकलते हैं। फिर हम साधना करते हैं कि इतने लोगों का कुंडलिनी अवेकनिंग हो गया है, मुझे भी करना है। तो माय डियर, आज मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताऊँगी, अगर आपको ये यात्रा करनी है, आपको अपने आप को जानना है, आपको रियलिटी की खोज करनी है, आपको सत्य की खोज करनी है। अगर आपको इस मायावी दुनिया में सत्य ढूँढना है, सत्य जानना है, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? वो है आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपका प्योर हार्ट। बस आप इसके ऊपर काम कर लीजिए, आपकी ईमानदारी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को पकड़कर इसके ऊपर काम कर लीजिए, आपका ऊपर वाला काम ऑटोमैटिकली अपने आप होने लगेगा। हमें सत्य का क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी हैं, सोसाइटी की लेयर्स चढ़ी हैं, कंडीशनिंग हो रखी है। पिछले जन्मों-जन्मों से हम बहुत कुछ अपने साथ इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कुंडलिनी सोई पड़ी है। जैसे-जैसे आप ये लेयर्स हटाते जाएँगे, ईमानदार होते जाएँगे अपने आप के साथ। दूसरों के साथ तो बाद की बात है, पहले तो खुद के साथ ईमानदार होना है। जैसे-जैसे आपका हार्ट प्योर होता जाएगा, जैसे-जैसे आप शुद्ध होते जाओगे, वैसे-वैसे आपका कुंडलिनी जागरण स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आज आप समझ लीजिए। आप ऐसे ही मत कहीं चले जाइए कि मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग करवानी है, मुझे जाना है, मुझे कुंडलिनी जागरण चाहिए। माय डियर, अगर आप पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती हैं। आपका शरीर उस ऊर्जा को सँभालने के लिए अभी योग्य नहीं है और आपने किसी की सहायता से वो कर लिया, तो उसका फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कर लीजिए, अपने जीवन को व्यवस्थित कर लीजिए, एक डिसिप्लिन में लेके आएँ, अपने शरीर के ऊपर काम करें, अपने मन के ऊपर काम करें। ये माध्यम जो हमें मिला है, ये बॉडी जो हमें मिली है, इसको हम किस तरह से रख रहे हैं, कितनी प्योरिटी के साथ रख रहे हैं, इसके ऊपर काम करें। और ये मन जो बार-बार जन्म का कारण बनता है, इसके ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं, इसके ऊपर चेक रखें। जैसे-जैसे आपका बॉडी प्योर होता जाएगा, बॉडी ट्रांसपेरेंट होगा, मन प्योर होगा, मन ट्रांसपेरेंट होगा, तो कुंडलिनी अवेकनिंग तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ये सब बेसिक कंडीशंस हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। तो सबसे पहले जो नींव है, वो तैयार करनी है, बिल्डिंग तो बन ही जाएगी ऊपर। जैसे-जैसे आप अपने ब्लॉकेजेस को हटाते जाएँगे, अपने ऊपर काम करते जाएँगे, प्योर होते जाएँगे, अपने आप के साथ ईमानदार होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप ऑटोमैटिकली होता जाएगा। फिर ना किसी से ये करवाना पड़ेगा, ना ही इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको बस बेसिक चीज़ समझनी है, अपने शरीर के ऊपर काम करना है, अपने मन के ऊपर काम करना है। शरीर के लिए इसको वो चीज़ दें जिसके लिए ये बना है। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा दें, प्रकृति के साथ रहें, जो ज़रूरी है वो दें, जो ज़रूरी नहीं है वो ना दें। मन के ऊपर काम करना है, ध्यान में बैठें, एक रूल बना लें
कि इतने बजे मैं ध्यान में बैठूंगा ही बैठूंगा। कुछ मत करें, बस बैठ जाएं। पहले बैठने का प्रैक्टिस करें और उसमें अपने आप के साथ ईमानदार होना है। अगर खुद से नहीं हो रहा, हेल्प ले सकते हैं। ध्यान की क्लासेस चलती हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपने आप के साथ ईमानदार रहना है, प्योर होने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो जिसको हमने जानना है, जो कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद आपको पता चलना है, वो प्योरिटी ही तो है। और ये मत सोच लेना कि कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद आपको पता नहीं क्या कुछ मिल जाएगा। माय डियर, ऐसा अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो जन्मों जन्मों तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। आप क्या हैं, आपने ये जानना है। और आप तो बहुत प्योर, बहुत डिवाइन एनर्जी है, बस इसी को जानना है आपने। तो शुरू शुरू में ध्यान का समय फिक्स करना बहुत जरूरी है, उसमें बैठें। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, आपके मन के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, उसके लिए पहले आप एक्टिव मेडिटेशन स्टार्ट करें। क्योंकि हमारी बॉडी जो है, इसके आसपास एक ऑरा होता है, वो ऑरा अशुद्ध हो जाता है। तो अगर आप कुछ एक्टिव मेडिटेशंस करेंगे तो उससे आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। फिर आप बैठें, कुछ ना करें, सिट साइलेंटली। ज्यादा से ज्यादा आप सांसों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सांसें खाली होती हैं। मेन बात क्या है, आपको खाली होना है। जैसे जैसे आप खाली होते जाएंगे, आप प्योर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपना ये जो कंटेनर है, शरीर रूपी कंटेनर, साफ करते जाएंगे, आप प्योर होते जाएंगे। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ अस्तित्व खुद कर लेगा। तो प्लीज ये बात मेरी आप याद रखिए, अपने जीवन को सुधारें। आपको ये जो जीवन मिला है, इसको जीना कैसे है, ताकि आपका जो कुंडलिनी अवेकनिंग है वो ऑटोमेटिकली हो। आप अपने जीवन को इतने अच्छे तरीके से जिए, इतनी ईमानदारी के साथ जिए, इतनी प्योरिटी के साथ जिए कि जो आपका कुंडलिनी अवेकनिंग है वो अपने आप ही हो जाए। अपने जीवन को देखें, क्या भरा पड़ा है अंदर, उसको खाली कैसे करना है। कुछ नियम हो आपकी लाइफ के, तो होश सधना शुरू हो जाएगा। आप अवेयरनेस में रहने शुरू हो जाओगे, और अवेयरनेस में आप जो भी करोगे वही ध्यान होगा। फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका चलना फिरना, खाना पीना, काम करना, सब ध्यान होगा। और कुंडलिनी ऑटोमेटिकली अवेकन हो जाएगी और राइट डायरेक्शन में अवेकन होगी। और अगर इन चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे और वैसे ही आप किसी की सहायता से कुंडलिनी अवेकन करवा लोगे, तो वो तो उसका एनर्जी फील्ड है, आपने तो अपने ऊपर काम ही नहीं किया, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो इस बात को याद रखना है। आई होप आपको ये बात बहुत सहायता करेगी आपकी अवेकनिंग में। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्प मिली या नहीं मिली, जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।